जय हिंद क्लास। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। आइए इस लेक्चर में देखते हैं कौन कौन से पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट पार्ट, दैट इज़ अ टॉपिक आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि आर्क लेंथ क्या होता है, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर पे आते हैं। ठीक है, बट आप समझ लीजिए कि दोनों जो पार्ट हैं ये दोनों किससे रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, दीज आर टू रिलेटेड विद द सर्कल। इस सर्कल के ही पार्ट होते हैं कौन, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो आपको इन शॉर्ट आपको बता, आर्क लेंथ किसके ऊपर डिपेंड होता है, क्या कहाँ से आता है, सरकमफ्रेंस से आता है। कहाँ से आता है, सरकमफ्रेंस। एंड एरिया ऑफ सेक्टर किससे आता है, एरिया ऑफ सर्कल से आता है। ठीक है, एरिया रिलेटेड विथ एरिया ऑफ सर्कल, आर्क लेंथ रिलेटेड विद द सरकमफ्रेंस। ठीक है, आइए पहले बात करते हैं कि आर्क लेंथ एस, इसका लेंथ का नाम जो दिया हम लोग एस लेट के इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ये क्या कर रहा है, एक आर्क बना रहा है और उस आर्क का नाम है ए बी। और ए बी दो तरीके से है, ए आपका माइनर पार्ट हो गया या माइनर आर्क बोल सकते हैं, और जो ये पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, दिस पार्ट, इसको हम लोग मेजर पार्ट बोलेंगे। ठीक है, मेजर पार्ट। बट इससे हमें कोई रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि थीटा कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि आर्क छोटा है कि बड़ा है। आप कैसे पता करोगे कि आर्क छोटा है वाला लेना है या बड़ा वाला लेना है, वो आपकी थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने सर्कल ड्रॉ किया और उसका पार्ट लेना, मुझे आर्क लेना है। आर्क क्या होता है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। आप समझिए यहाँ पे आर्क इज वर पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस, बट ये आर्क छोटा होगा बड़ा होगा किसके ऊपर डिपेंड होता है, आइए यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे थीटा जस्ट एक पार्ट लिया 45 डिग्री, और यहाँ पे एक दूसरा थीटा लिया और इस थीटा का मैंने नाम दिया 60 डिग्री। इसमें से आप बता सकते हैं एक्स वाई और यहाँ पे नाम दिया जेड। आर्क एक्स वाई ये भी एक आर्क है और वाई जेड भी एक आर्क है। किसके पार्ट है, सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस का पार्ट है। दैट इज दीज आर द पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। आर्क इज नथिंग बट इज द पार्ट ऑफ द आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। ओके, सो आप देखेंगे कि जो 45 डिग्री है, दिस आर्क ए बी, आर्क एक्स वाई इज लेस देन आर्क वाई जेड। क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री। थीटा यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री, एंड इस थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। इसका मतलब है 45 डिग्री थीटा इज लेस देन 60 डिग्री। तो आर्क जो हमारा एक्स वाई है कहाँ से बन रहा है, 45 डिग्री से, और वाई जेड कहाँ से बन रहा है, 60 डिग्री से। इसका मतलब क्या हो गया, आर्क एस और लेंथ ऑफ आर्क, या लेंथ ऑफ आर्क हम लोग बोल सकते हैं, या इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं। होप दैट आपको क्लियर होगा। सो आर्क लेंथ इज ऑफ अ सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर, ठीक है, सेक्टर किसको बोलें, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एरिया। तो ये जो एरिया बनेगा, ये जो पार्ट बनेगा, चाहे वो 45 डिग्री वाला पार्ट हो, आप ये पार्ट समझ लीजिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द 45 डिग्री वाला ये पार्ट, ये भी एक सेक्टर हो जाएगा। ये सेक्टर भी कहाँ से आ रहा है, 45 डिग्री से आ रहा है। बड़ा सेक्टर होगा, छोटा सेक्टर होगा, और जो 60 डिग्री वाला भी सेक्टर है, ये भी एक पार्ट, ये भी क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द आर्क लेंथ एस ऑफ अ सेक्टर इज प्रपोर्शन ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। इसका मतलब होता है कि जो आर्क होता है सर्कल का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो लेंथ, सॉरी, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेंट्रल एंगल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एंगल छोटा होगा तो लेंथ ऑफ आर्क छोटा होगा, अगर एंगल बड़ा होगा तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग कुछ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके का रिलेशन, किस तरीके, इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे थीटा को, बट ये थीटा कितने में से होता है, और फिर ये जो सरकमफ्रेंस जो आर्क होता है ये कितने में से होता है। ओके, सो हियर वी हैव थीटा। ओके, अब ये थीटा किसके, नाउ थीटा आर्क ऑफ लेंथ यहाँ पे लिखते हैं एस। सो ये थीटा कितने में से होता है, 2 पाई, है ना। यहाँ पे हम लोग रेडियन लेके सॉल्व करेंगे। 2 पाई दैट इज़ अ पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 2 पाई इज सेम एज वॉट, 360 डिग्री। सो थीटा कितने में से होता है, 360 डिग्री।
एंड जो आर्क ऑफ लेंथ एस है, तो मैंने बताया कि जो आर्क होता है किसका पार्ट होता है, सरकमफ्रेंस का, और सरकमफ्रेंस को फॉर्मूले में क्या बोलते हैं रेडियन में, 2πr। क्या होता है, 2πr। सो आर्क ऑफ लेंथ कितने में से है, 2πr। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं थीटा और लेंथ ऑफ आर्क में क्या कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ से 2π आउट। सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ बनाऊँगा, लेंथ ऑफ आर्क एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, ये बेसिक फार्मूला है, इसको फार्मूला को याद करना है। फिर आगे हम लोग एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ अ 1.2, और वो 1.2 आपके इसी फार्मूले पे बेस है। तो आर्क ऑफ लेंथ कितना होता है, आर इंटू थीटा होता है। ठीक है, तो आर इंटू थीटा आपको याद रखना है। किस तरीके से याद, थीटा कितने में से, थीटा हमारा होता है प्रोपोर्शन ऑफ 2π 360 में से होता है। देखिए ना, अगर मैं इस सर्कल को टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, दिस टोटल एंगल इज वॉट 360, तो थीटा कितने में से है, थीटा आउट ऑफ 360 में से है। तो वैसे जो एस है ये पार्ट, ये कितने में से आउट ऑफ, एस इज़ आउट ऑफ 2πr। ये दोनों अगर मैं इक्वेट करूँगा, प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन मतलब आप समझ ही रहे हैं, है ना। सो इक्वल हो जाएंगे 360 डिग्री, 360 सेम एज वॉट 2π, और यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट किया और मुझे लेंथ ऑफ आर्क डिपेंड ऑन थीटा हो गया। तो डिपेंड ऑन किसके ऊपर हो गया, रेडियस एंड थीटा। हमें रेडियस और थीटा पता होगा तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें 3 अननोन चीज़ें बन के आ रही हैं बाहर। तो यहाँ से 3 अननोन में 2 नोन होने चाहिए और दो नोन होना चाहिए, एक ही अननोन होना चाहिए। दैट मीन्स x इक्वस टू वाई जेड अगर मैं फॉर्म में लिखता हूँ, y पता है z पता है तो आप x फाइंड आउट कर सकते हो, x और y पता है आप z फाइंड आउट कर सकते हो, x और z पता है तो आप y फाइंड आउट। इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क r इंटू थीटा, इन तीनों में से कोई भी 2 पता है तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन, दैट इज़ अ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू व्हाट, r इंटू थीटा हो गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ सेक्टर पे आते हैं। सेम थिंग यहाँ पे करना है, सर्कल लेता हूँ मैं यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ सर्कल। दिस इज आवर सेंटर ओ, 1 मिनट, ठीक है, दिस इज आवर सेंटर ओ। तो रेडियस एक मैंने एक थीटा यहाँ पे लिया, दिस इज आवर थीटा, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इसको ए एंड बी नाम दिया। सो दिस थीटा विथ सेंटर ओ, रेडियस आर, ओके। सो अगेन वी हैव अ, ये जो पार्ट है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज द नोन एज द सेक्टर। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग सेक्टर बोला जाता है। बट ये सेक्टर कहाँ में से, किस में से है, इसी एरिया में, एरिया ऑफ सर्कल से आता है। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर में लिखूंगा, प्रोपोर्शन ऑफ इस सेंट्रल एंगल। फिर से आ गया कि जो एरिया बड़ा होगा छोटा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, थीटा डिसाइड करेगा। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे थीटा अगर मेरा 60 डिग्री है तो एरिया कम होगा, थीटा हमारा 120 डिग्री है तो एरिया हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। बट उन दोनों में रिलेशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, area of sector, theta is out of 2π again, but area of sector is out of pi r square, because area of circle is what, pi r square. So pi will get cancel out over here. So area of sector equals to what, area of sector is equals to 1/2, as it is मैं r square को इस साइड में मल्टीप्लाई बाय थीटा। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट, हाफ आर स्क्वायर थीटा, दैट इज रेडियस का स्क्वायर करेंगे एंड थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। होप दैट सबको क्लियर होगा। सिंपल है, बस बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे आया। डायरेक्टली फार्मूला याद कर देने से हमें मैथ्स को कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो होप दैट आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। हमें ये लेंथ भी पता हो गया, तो यहाँ पे भी आपको 3 अननोन है, वही बात हो गई। एरिया एंड थीटा पता है तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। होप दैट सबको ये बात क्लियर हो रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 पे, क्वेश्चन नंबर
1 पे आते हैं, ठीक है। तो हर एक पार्ट में एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, वहाँ से आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। हमें सर्कल का एक आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। विथ सबसेंडेड एंगल ऑफ 10 एट द सेंटर, ये जो हमारा सेंटर ओ है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, वो 108 डिग्री का है, ठीक है। 108 डिग्री का एक एंगल बना रहा है, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट 15 सेंटीमीटर, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस। यहाँ पे आप लेते हैं ए बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 से वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, हमें फाइंड आउट करना है। सो बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल है, हमें लेंथ जो बोला है वही फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे इन शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू किसके ऊपर डिपेंड है, आर इंटू थीटा के ऊपर डिपेंड है। एरिया किसके ऊपर डिपेंड है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज डिपेंड ऑफ हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। बस ये दो फॉर्मूले का यूज़ करके आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना है। ओके, होप दैट सबको क्लियर हो रहा है। लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू व्हाट, आर इंटू थीटा, ओके। बट यहाँ पे देखिए कि जो थीटा है हमारा डिग्री में है, और हमारा जो रेडियस होता है और जो बाकी 15 आप देख रहे हैं, ये सब रेडियन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेडियन फॉर्म में बोलते हैं। इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट टॉपिक ही स्टडी किया, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, क्योंकि आगे इसका यूज़ होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर में कोई भी पहला टॉपिक जो भी हो, चाहे वो इजी टॉपिक हो चाहे वो हार्ड टॉपिक हो, टॉपिक अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब आगे कहीं न कहीं उसका यूज़ होगा। ऐसे नहीं कहीं से भी मैथ्स को स्टार्ट नहीं किया जाता। इसको जो भी सिलेबस आपके पास डिज़ाइन किए हुए, जो भी टेक्स्ट बुक आपका डिज़ाइन किया गया है, एक एम होता है हर टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करने में। चैप्टर नंबर 1 क्यों पहले दिया, हो सकता है इस चैप्टर नंबर 1 का आगे बहुत यूज़ होगा। चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 में हो सकता है चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों का यूज़ किया गया हो, ठीक है। इस तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा आपको अगर समझ में आए, आपको लगे कि मुझे ये चैप्टर इजी लगा, मैं ये पहले पढ़ लूँ, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर हर चैप्टर में एक दूसरे से लिंक बना होता है। जब तक अगर आप वो लिंक को ब्रेक कर देंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो समझ में आना या समझ में न आए या फिर बहुत मुश्किल होंगी समझना, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस हमारा 15 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 मल्टीप्लाई बाय 108 डिग्री है, ठीक है। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 108 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। हाउ टू कन्वर्ट दिस डिग्री टू रेडियन, क्या करते हैं हमें, थीटा इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट आएगा हमारा रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। सो 108 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 108, सो 9 पाई सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट, अगेन सेम पार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। इट इज़ आस्क्ड दैट रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर, सर्कल का जो रेडियस है, मान लीजिए दिस इज योर सेंटर ओ एंड रेडियस इज व्हाट 9 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स अ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सर्कल, अगेन फिर से सेम क्वेश्चन है, विच कट ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। अब ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, हमें इस फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है, इसका मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि ये जो 9 सेंटीमीटर ए बी है, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, बट ए बी एक कॉर्ड बना रहा है, कॉर्ड समझ रहे हैं ना, कॉर्ड एक कॉर्ड है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से मैच कर दूंगा तो कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा क्या हो गया है, ये हमारा आर्क हो गया, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। बट अगर मैं स्ट्रेट लाइन से इनको ड्रॉ करता हूँ, मैच करता हूँ, हमारा ये बन जाता है, कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। भाई जो कॉर्ड का लेंथ है ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका जो सभी साइड होते हैं कितना होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं ए बी सी, तो सभी साइड इक्वल होने की वजह से हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री। ए बी कितने का होगा, 60 डिग्री, और ए बी कितने का होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रल एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री, यस और नो। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप लिख सकते हियर थीटा इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री, ओके। एंड रेडियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
आपका रेडियस इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। सो आर इज़ वॉट 9 सेंटीमीटर, थीटा कितना है हमारा 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। देखो हर एक एंगल को आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर रेडियन में चाहिए, डिग्री में आंसर नहीं मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक इस थीटा को आप रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो 6 3 ज़ा 18। सो आंसर इज़ वॉट 3 पाई सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ कितना हो गया, या लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू वॉट 3 पाई सेंटीमीटर। होप दैट सबको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द लेंथ एंगल इन डिग्री। अभी देखो यहाँ पे एंगल पूछा है, दैट इज़ थीटा पूछ रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। एट द सेंटर ऑफ सर्कल विच आर आर्क दोज लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एवरी रेडियस इज वॉट सर्कल इज वॉट 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या पूछा है, थीटा पूछ रहा है और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे आप, लेंथ ऑफ आर्क का यूज़ करोगे। अभी देखो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन दैट, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन दैट, वी नीड टू फाइंड आउट थीटा। तीसरा वेरिएबल यहाँ पे। इसके पहले क्या दिया हुआ था, आपको रेडियस दिया था, थीटा फाइंड आउट, थीटा दिया था, आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना था। नाउ दे हैव गिवन द रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क, वी नीड टू फाइंड आउट थीटा। सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू, डायरेक्टली वी कैन राइट फॉर्मूला, length of arc equals to r multiply by theta. Okay, so arc of length is given that class, यहाँ पे arc of length दिया हुआ है, arc of length is given that 15 सेंटीमीटर, 15 दिया हुआ है और 25 मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 15 डिवाइड बाय 25 विच इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा। अभी कौन से फॉर्म में ये हमारा अभी थीटा रेडियन फॉर्म में है, बट हमें थीटा किस में चाहिए, हमें डिग्री के फॉर्म में चाहिए। सो थीटा इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें थीटा डिग्री में चाहिए, है ना, एंगल पूछा है ना, तो एंगल हमें थीटा डिग्री में चाहिए। तो 5 36 ज़ा 180, सो 108 डिवाइड बाय पाई एंड थीटा इज डिग्री। ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, होप दैट सबको क्लियर हो रहा होगा। सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बेसिक अलजेब्रा यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। थोड़े बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें यूज़ करने हैं। ओके, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल है, बेसिक एप्लीकेशन है, इस आर्क ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर का बेसिक एप्लीकेशन है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। इट्स एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन। एक पेंडुलम है, आप समझिए कि ये पेंडुलम यहाँ से ए है और ऐसा ऑसिलेट हो रहा है ना। ऑसिलेट होने का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, फिर से सेम इनिशियल पोजीशन पे आता है। ओके, सो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे स्टॉप रहता है और इस तरह से ये रोटेट करता है। ओके, ये आपका पॉइंट ओ हो गया, बट इसका जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर, इट विल वर्क एज अ रेडियस, ये रेडियस का काम करेगा। अगर मैं इसको आप पूरे को ऐसा रोटेट करेंगे सर्कल बनेगा एंड ये रेडियस का काम करेगा। बट इस जो सेंट्रल एंगल है ये 18 डिग्री है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ, यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेंथ ऑफ पाथ इक्वल्स टू r multiply by theta which is equals to 14 multiply by 18, but 18 in terms of degree, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 14 multiply by 18 multiply by pi by 180, so this become 10, 2 7 जा 2 5 जा, so 7 pi divided by 5 centimeter is length of path. होप दैट सबको क्लियर होगा, यस और नो। ओके, सो इट्स योर टू आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल। देखो ये दोनों आर्क जो है ना, इनका जो लेंथ है सेम है, तो इनको मैंने अलग अलग नाम दे देते हैं, S1 S2 है ना। लेंथ ऑफ आर्क S1
और लेंथ ऑफ आर्क S2। देखो दोनों इक्वल है, सेम है, तो इसलिए मैंने बीच में इक्वल सा है, ये इक्वल का काम कर रहा है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इनका जो रेडियस होगा थीटा होगा अलग अलग होगा, R2 थीटा 2, यस और नो। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और पूछा क्या है, दोनों का रेडियाई का रेशियो पूछा है, दैट इज़ द R1:R2 पूछा है, या R1 R2 का इक्वल टू समथिंग पूछा गया है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन है। सो R1 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, R2 मल्टीप्लाई बाय 75 डिग्री। सो R1 R2 मैंने इस साइड लिया, 75 60 मैंने इस साइड लिया। सो 15 5 जा 75 एंड 15 4 जा 60। सो R1:R2 का जो रेशियो है 5:4। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे कन्वर्जन इसलिए नहीं ज़रूरी है थीटा 1 थीटा 2 का। फॉर एग्जांपल 60 मल्टीप्लाई बाय आप 180 डिवाइड बाय पाई कर रहे हो, एंड इक्वल टू इसके कौन है, 75 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर रहे हो। इसमें ऑलरेडी ये कैंसिल आउट फिर से हो रहे हैं ना, तो ज़रूरत नहीं वहाँ पे, फिर से हमें यही मिलने वाले हैं। इसलिए हम लोग क्या किया है, डायरेक्टली उसको लेके सॉल्व किया हुआ है। R1 R2 इक्वल्स टू व्हाट, 5:4 हमारा ये जो आंसर हो जाएगा। होप दैट क्लियर हो रहा है सबको। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटे हैं, बस आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेके इसको फटाफट सॉल्व करना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is given that area of circle is 25 pi. Now it's this question based on area of a sector. So formula एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं। What is given? Find the length of arc subtended angle theta 144 at the center. Also find the area of corresponding sector. Students, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ थीटा दिया हुआ है, लेकिन रेडियस का कुछ पता नहीं है। इसका मतलब पहले हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट। एक बार रेडियस आ गया, सो रेडियस निकालना इसलिए ज़रूरी क्योंकि रेडियस में दिया होना ही है, और रेडियस होने के बाद ही हम लोग आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट, सॉरी एयर वी नीड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ अ सर्कल। बट एक क्लू यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स व्हाट, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 पाई। इट इज़ गिवन दैट it is given that 25 pi, yes or no? So according to this r square equals to 25 and r equals to 5 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस आ गया। r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स प्लस एंड माइनस 5 है, तो हम लोग -5 नहीं ले सकते क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है ना। आपका रेडियस यहाँ ले रहे थे, निगेटिव होगा तो आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। सो r इक्वल्स टू व्हाट, 5 सेंटीमीटर। सो r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाय थीटा। सो इट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सो दिस बिकम लाइक अ 5 36 12 divided by 3 and it is equals to 4 pi centimeter is the length of arc. Area of sector is what, half r square. So let's solve. आपको पता है इतने का जो आंसर है हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, ये जो पार्ट का जो आंसर हम लोगों ने अभी निकाला वो कितना आ गया, 4 पाई। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई। यस और नो, या आप इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस बिकम अ 2 2 ज़ा 4 एंड द एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट, 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, एंड लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो या मिलीमीटर हो, कितने में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। ओके, सो थर्ड पार्ट हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज़ योर एरिया ऑफ अ sector and it was question number 6. Come to the next question number 7. Question number 7 is given that, यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं क्योंकि नेमिंग दिया हुआ है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, OAB इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दैट मीन्स वॉज, ये जो पार्ट O है हमारा सेंटर है और यहाँ पे पार्ट A एंड B,
This is part B, point B on the circle with center O. Having radius 12 centimeter, it is 12. If measure of angle AOB is 45 degree, this angle is what? Find the difference between area of a sector OAB, ये पूरा सेक्टर का एरिया, एंड ट्रायंगल AOB. ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल मतलब कभी तो कर्व नहीं होगा, ट्रायंगल स्ट्रेट होगा. तो इस ट्रायंगल के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड AB, है ना, कॉर्ड AB ड्रॉ करता हूँ. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इन दोनों ट्रायंगल के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है. इसका मतलब क्या हो गया, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया. आप देख रहे हैं ना ये ब्लू कलर में, इस पूरे एरिया में से मैं जो अभी डार्क कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, सेक्टर में से अगर ये पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा, ब्लू कलर का एरिया मिल जाएगा, है ना. ये पूरे में से अगर मैं सबको माइनस कर दूँ तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, ये जो पार्ट है रेडियस में अभी जा रहा हूँ रेड कलर, ये आपका एरिया मिल जाएगा. दैट इज़ द डिफरेंस. इसका यही डिफरेंस है पूछ रहा है. इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया. ये एरिया को फाइंड आउट करना है. इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एरिया पहले क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करूँगा. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, हाफ आर स्क्वायर थीटा. सो 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 12 है ना. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय एंड थीटा इज व्हाट 45 डिग्री. सो इट बिकम अ 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. सो सॉल्व कर लेते हैं. 5 9 ज़ा 536, 12 3 ज़ा एंड 3 3 ज़ा. सो टोटल आंसर 2 6 ज़ा. क्लियर. सो टोटल आंसर इज व्हाट 18 pi square centimeter is the area of sector AOB. This is the part 1 area of sector AOB. Clear. So this is your area of sector AOB, first part over. Second part is that area of triangle AOB. Okay, so class come to the next note point. Note point पे आते हैं. Okay, और एक्स वाई सेट. अब ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री एंड दिस साइड इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 12 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. ठीक है. बट ट्रायंगल में एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एक्स वाई जेड निकालेंगे कैसे, आप वो ध्यान से देखिए. जब आपके पास दो साइड हो और उनके बीच का एंगल पता हो, a मल्टीप्लाई बाई बी इंटू साइन थीटा. ठीक है. ए बी क्या हो गया, ए बी इज द लेंथ ऑफ द साइड्स विच मेक्स एंगल थीटा बिटवीन देम. ठीक है. ए और लेंथ हो गया, फॉर एग्जाम्पल ए आपका ए हो गया, बी हो गया, और इनके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री. इसका मतलब ए हमारा 12 सेंटीमीटर, बी भी हमारा 12 सेंटीमीटर है, और उनके बीच का एंगल 45 डिग्री. वो कहाँ से आएगा, वो हमें क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री. ओके. सो दिस बिकम अ 12 6 2 6 12. एंड द थर्ड इज दैट डिफरेंस जो हमें फाइनली पूछा है कि इसका डिफरेंस क्या होगा. So difference equals to 18 pi minus 36 root 2. That is 18 common. Pi minus 2 root 2 is the area of the that is the difference between area of sector and area of triangle square centimeter. Hope that सबको clear हुआ. Okay. सो सिंपल था, बस मैंने स्टेप इसलिए बढ़ाया ताकि आपको थोड़ा डीप में समझ में. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. अगेन वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सिंपल, एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ. ना ओ पी क्यू इज द सेक्टर ऑफ सर्कल. यहाँ पे सेंटर भी सेंटर सर्कल भी सेंटर ओ एंड दिस इज ओ पी एंड क्यू. ओके. Having center O, radius 15 centimeter. This is your radius 15 centimeter. If angle
पी ओ क्यू इज 30 डिग्री, ये आपका एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क पी क्यू, ए पी क्यू and chord PQ. Students, question number 7 and 8, these are same question. Only angle is changed by 45 is changed by 30 degree. बाकी and this 15 is changed by 12. Understood? Hope that आपको क्लियर समझ में आ गया कि वो वापस से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ उसके एंगल थीटा चेंज किया हुआ है एंड रेडियस एंड फाइंड आउट आपको सेम थिंग करना है, एरिया बिटवीन कॉर्ड पी क्यू एंड आर। होप दैट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है। एरिया पूरा सेक्टर का निकालिए, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा। होप दैट आप ये क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं आप कर पा रहे हो क्वेश्चन को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज गिवन बाय पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर of a sector of a circle of area 25 pi square meter is 20 centimeter. Find the area of a sector. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। कोई भी सर्कल दिया हुआ है और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज़ व्हाट, नथिंग बट, अगर एक शॉर्ट एग्जांपल में या शॉर्ट डेफिनेशन आप पेरीमीटर को लेते हो, तो पेरीमीटर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँगा इन शॉर्ट में क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, दैट्स ऑल, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। वही तो ये कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक सेक्टर है, फॉर एग्जांपल ओ ए एंड बी, इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है, पूरे सर्कल का एरिया दिया हुआ है, बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो। पूरे सर्कल का एरिया देने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से निकालते हैं, area of circle equals to what, pi r square. What we need to find out? To find out equals to half r square into theta, है ना, half r square into theta, area of a sector. So circle से मुझे दिया है 25 pi, so 25 pi equals to pi r square, it's a 25, just wait, it's a 25 pi equals to pi r square, that is r equals to 5 centimeter. Again radius is what, 5 centimeter. तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है, थीटा एंड रेडियस, तो रेडियस हमारा आ गया, दैट इज़ अ 5 सेंटीमीटर। अब मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर, गिवन दैट, ये पार्ट आपका सोल्यूशन में आएगा, यहाँ से समझ लीजिए कि आपका इक्वल कंटिन्यू चल रहा है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को लिख लेते हैं, साइड कितने हैं यहाँ पे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी इक्वल टू कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, है ना। कितने को ऐड किया, 3 हो गए ना, 1 2 3, एरिया ऑफ अ सेक्टर इसी से बना हुआ है ना, सो इट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज़ द ओ ए, 5 प्लस 5 प्लस ए बी तो हमें लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से मिल जाएगा। सो ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, इट्स अ लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क पता चल गया तो वहाँ से हमें रेडियस पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, तो थीटा वहाँ से आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर तो दोनों पता चल गया, रेडियस भी आ गया और लेंथ ऑफ आर्क भी आ गया। वो क्या हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 10 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, है ना। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो बस ये 2 का हमें यूज़ करना है। तो बट वी हैव अ थीटा इक्वल्स टू 2 क्या है, रेडियन है, तो हमें रेडियन में ही ज़रूरत है क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, सो हाफ मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 2, सो विच इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। होप दैट क्लियर हुआ। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमें यहाँ से मिले। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है,
एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना है, फॉर्मूला इज व्हाट, आर हमें यहाँ से मिल जाएगा बिकॉज एरिया ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है 64, दैट इज़ आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 8 जा 64। सो हमें फाइंड आउट करना है थीटा। थीटा कहाँ से आएगा, अब इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है सेक्टर का, तो उसमें से 8 प्लस एक्स इक्वस टू 56 दिया हुआ है। सो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 56 माइनस 16, सो एक्स इक्वस टू 40 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। सो लेंथ ऑफ आर्क हो गया। होप दैट दिस क्वेश्चन आपको सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको सेम करना है, कुछ भी नहीं चेंजेस है, सिर्फ नंबर का चेंजेस है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। होप दैट यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।